बच्चों, नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पाठ 5 जिला प्रशासन के बारे में हम पढ़ रहे थे। अगला मुद्दा है जिला न्यायालय। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कभी भी कोई विवाद होता है तो उसको निपटारा करने के लिए न्यायालय की पहले तो क्या करेंगे, पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस जो है वो जो विवाद है उसको वो न्यायालय तक लेके जाती है और वहाँ पर जो केस वगैरह है वो उसको निपटारे का कार्य जो है किया जाता है। झगड़े का निपटारा करना, विवादों पर न्याय करना और विवादों का तुरंत निराकरण करना जैसे कार्य जिला स्तर के न्यायालय को करने पड़ते हैं। भारत के संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका की निर्मित की है। न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उसके अधीन उच्च न्यायालय होते हैं, उसके अधीन कनिष्ठ न्यायालय होते हैं। मतलब सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय होता है, उसके बाद उच्च न्यायालय होते हैं, फिर कनिष्ठ न्यायालय। अगर कोई केस है और वो अगर सबसे पहले कनिष्ठ न्यायालय में लड़ा जाएगा और वहाँ पे केस का जो फैसला सुनाया गया, अगर सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि गलत है फैसला तो वो उच्च न्यायालय जाते हैं। फिर वहाँ पर भी अगर यही स्थिति बनती है तो वो सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। इसमें जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय और दीवानी न्यायालय का समावेश होता है। किसमें? कनिष्ठ न्यायालय में। जिला स्तर के न्यायालय को जिला न्यायालय कहा जाता है। उसमें एक मुख्य जिला न्यायाधीश होता है। न्यायाधीश जो है वो फैसला सुनाने का कार्य करता है और जिले के विभिन्न मामलों की सुनवाई और उसके बाद अंतिम निर्णय देने का कार्य जो है वो जिले के न्यायाधीश ही करते हैं। तहसील न्यायालय में दिए गए निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो इसी तरीके से जब जिला न्यायालय जाएंगे और वहाँ पर भी ऐसी स्थिति बनी तो वो उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। जिला न्यायालय जो है किन कार्यों के लिए होता है? दीवानी न्यायाधीश या दीवानी विवादों के लिए। सत्र न्यायाधीश जो है मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, फौजदारी वगैरह जैसे मारपीट वगैरह की स्थिति है उसको निपटाने के लिए। फिर मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, ये भी फौजदारी के जो विवाद है, मारपीट, इन सभी विवादों को निपटाने का कार्य करती है। अब हम आपदा प्रबंधन के बारे में देखेंगे। हमें कई आपदाओं का सामना करना पड़ता है। बाढ़, आग, चक्रवात, बादलों का फटना, ओलावृष्टि यानी कि बर्फ़ की वर्षा, भूकंप या भूस्खलन जैसे धरती खिसक गई, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ दंगे फसाद होते हैं। कई बार पानी का बांध टूट जाता है या फिर बम विस्फोट हुआ या फिर कोई संक्रामक रोग हुआ जैसे कि कोरोना वायरस फैला है। ऐसी आपदाओं का हमें सामना करना पड़ता है। ऐसी आपदाओं के कारण क्या होता है कि कई लोगों का विस्थापन होता है। जब कोरोना फैला तो कई लोग जो हैं वो शहर से अपने गांव चले गए, जिसके कारण जन धन की हानि भी हुई। बहुत सारे लोग जो हैं रोड पर या रेलवे ट्रैक पर ऐसे खत्म हो गए, तो जन की भी हानि हुई और धन की भी हानि हुई। अतः पुनर्वसन की समस्या जो है वो महत्वपूर्ण बन जाती है। आपदा को सुव्यवस्थित व नियोजित पद्धति से मुकाबला करने की जो पद्धति है उसको आपदा प्रबंधन कहा जाता है। जैसा कि आप आपदा देख पा रहे हैं, जैसे ही किसी भी प्रकार की आपदा आई तो तत्काल राहत या बचाव का कार्य किया जाएगा। लोगों तक कैसे पहुंचना है जल्द से जल्द, या फिर आप देखे होंगे जब कोरोना फैला तो कैसे न्यूज़ है या फिर प्रधानमंत्री मोदी थे तो वो भी तुरंत न्यूज़ चैनल पर आकर लोगों को सतर्क करने का कार्य किए। या कोई बाढ़ आया, भूस्खलन हुआ, लोगों तक तुरंत पहुंचने का कार्य जो है वो किया जाता है।
ये कार्य जो है वो जिला प्रशासन के माध्यम द्वारा ही किया जाता है। अब तत्काल बचाव या राहत हो गया। अब उसके बाद पुनर्वास मतलब फिर से उनको आवास प्रदान करने का कार्य। फिर न्यूनीकरण, उसको अगर कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई हानि हुई है उसको फिर से ठीक करने का कार्य हो गया। अब इसके बाद में पूर्व तैयारी, मतलब हमें ये जिला प्रशासन जो है इसलिए भी तैयार रहता है, पहले से ही तैयार रहता है कि अगर किसी भी प्रकार की आपदा आई तो लोगों तक कैसे मदद पहुंचाई जाए, इसके लिए उन लोग पूर्व तैयारी करके रखे रहते हैं। तकनीकी का विकास हुआ है जिसके कारण आज के समय में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आने वाली हो उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जैसे बाढ़, आंधी, तूफान की पहले से ही सूचना हमें मिल जाती है और हमें अलर्ट कर दिया जाता है। देखिए, जब भी बारिश का समय होता है तो बोल दिया जाता है कि इस समय बहुत आवश्यक हो तो ही घर से निकले, मतलब भारी बारिश की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग होते हैं वो सतर्क हो जाते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा आती है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें अस्पताल, पुलिस, दमकल विभाग वगैरह जो है, रक्तपेटी, इन सब के नंबर जो है वो लिख कर रखना चाहिए ताकि हमें आवश्यकता पड़ने पर हम उसका उपयोग कर सकें। तो इस तरीके से हमने जिला प्रशासन के बारे में देखा। जिला प्रशासन के बाद में आता है राज्य प्रशासन। तो जब विभाग बना दिया गया, जैसे गांव में पंचायत है, शहरों में नगर पालिका है, तो ये जब विभाग बनाया जाता है तो कार्य जो है वो व्यवस्थित रूप से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जा कर के हर गांव में जा कर के सुविधा पहुंचा सके, नहीं। तो इसके लिए हर जगह ऐसे ही विभाजन कर दिया गया है ताकि कार्य जो है या जो जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुव्यवस्थित रूप से सभी को मिल सके।